ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से हम परमात्मा बनने के मार्ग को प्रकाशित होता हुआ देख रहे हैं, है ना। हम कब प्रकाशित करेंगे ये आगे क्या टॉपिक है, लेकिन वर्तमान में मुनि लोगों ने या जो जो सिद्ध बने हैं उन्होंने उस मार्ग को कैसे प्रकाशित किया, कैसे उस मार्ग पर चले और सिद्ध बने, ये सब इन बातों से ही साबित होता है जिन्होंने जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि को यहाँ संकलित किया। योगेंद्र देव जी के द्वारा रचित ये जो ग्रंथ जिनवाणी ही तो है, जिनेंद्र देव के कहे हुए वचनों का संकलन, जिन्होंने इस अपेक्षा से ये मार्ग बतलाया कि जिस मार्ग पर चलकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं उनको समस्त जीवों के प्रति जो करुणा भाव बना रहता है, उन करुणा भावों के कारण ही दिव्य ध्वनि खिड़ती है। भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य के वच से दिव्य ध्वनि का प्रसारण होता है और उसके माध्यम से समस्त जीव जिनकी काल लब्धि आ गई है अवश्य ही लाभान्वित होते हैं। और लगता है हम सबकी भी काल लब्धि निकट ही पहुंच गई है, इसलिए न केवल जिनेंद्र देव की वो वाणी योगेंदु देव के वचनों के माध्यम से हम तक पहुंची है, बल्कि हमें वो रुचि भी उत्पन्न हुई है उसको जानने की। ये दोनों चीजें देशना भी मिल रही है और हमारी रुचि भी निरंतर बढ़ती जा रही है। ये इस बात का परिचायक है कि हम मोक्ष मार्ग से अब ज्यादा दूर नहीं रहे। तो चलिए हमने इसके दूसरा अध्याय के लगभग 98 दोहे पढ़े और 98 क्या 99 भी हमने थोड़ा पढ़ा था, कभी 99 और 100 हम पढ़ेंगे। देखो बहुत सुंदर कथन है। इस कथन में देखो जितना हम उसमें गहराई में अपना मन लगाएंगे समझने के लिए, हम सोचेंगे कि ये तो बात हमारी यहीं तक लिमिटेड है कि 1 घंटे हमने सुना और अपने काम में चले जाते हैं, तो उसमें जो कुछ होना होगा हो जाएगा। लेकिन हमारा ये अभूतपूर्व जो घटना है, 1 घंटे इसमें जुड़ने से कितने सारे लाभ होते हैं। जैसे आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि पैदल चलने से, पेपर में भी आया कि पैदल चलने से, वॉक करने से कितने शरीरों के रोग ठीक हो जाते हैं, कितनी सारी और जो है वो परेशानियां निकल जाती हैं, मेंटल फिजिकल सब कुछ अनजाने में, हमें पता भी नहीं इतने प्रॉफिट होते हैं। उसी तरह से ये 1 घंटे का जो स्वाध्याय होता है जो हम रुचि पूर्वक करते हैं, उसके कितने सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि उस 1 घंटे हमारे भाव रागादि में नहीं जाने के कारण आर्त रौद्र ध्यान से हम बचे रहते, जिसके कारण हमारी कषायों में मंदता आती है और जिन भावों से पाप बंधना वाला था वो सब अब पुण्य भाव में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा, जब उस विषय वस्तु में हम जब घुसते हैं तो हमें वास्तव में संसार की निस्सारता और हम जो बिना कारण से जो डर रहे थे संसार में, हमेशा जो है हमेशा चिंतित बने रहते थे, वो सब हमारी बाधाएं निकल जाती हैं। विश्वास आता है कि मैं वो जीव द्रव्य हूँ, अनोखा जीव द्रव्य हूँ जिसकी नियति ही सुख आदि प्राप्त करने की है। कि नियति में भाग में दुख तो है ही नहीं, दुख तो खाली हमारी मान्यता के कारण है। तो अपन उसी श्रृंखला में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए 99 नंबर का है। इसमें देखो एक अपन ने कल 98 वाले में एक चीज पढ़ी थी विशेष, ये बोलना है, जैसे यद्यपि 16 वाणी के सोने सब समान व्रत हैं, तो भी उन सुवर्ण राशियों में से एक सुवर्ण को ग्रहण किया तो उसके ग्रहण करने से सब सुवर्ण साथ नहीं आते, क्योंकि सबके प्रदेश भिन्न भिन्न हैं।
उसी प्रकार यद्यपि केवल ज्ञान दर्शन लक्षण सब जीव समान हैं, तो भी एक जीव का ग्रहण करने से सबका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि प्रदेश सबके भिन्न भिन्न हैं। इससे निश्चय हुआ कि यद्यपि केवल ज्ञान दर्शन लक्षण से सब जीव समान हैं, तो भी प्रदेश सबके जुदे जुदे हैं, यह तात्पर्य जानना। संसार में अपन बोलते हैं ना कि भाई मेरे बेटे ने भोजन कर लिया, पति देव ने भोजन कर लिया, तो मेरा पेट भर गया क्या? नहीं साहब, हम तो दो जिस्म मगर एक जान है हम। ये सब कहने की बातें हैं। उस जिस्म को भोजन कराओ तुमको, और तुम्हारा पेट भरेगा क्या? नहीं भरता। इसलिए इस संदेह में कहीं मत रहना, इस गफलत में मत रहना कि घर के परिवार के एक व्यक्ति ने धर्म कर लिया तो सबको पुण्य लाभ मिलेगा। हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति को स्वयं में ही वो शुभ भाव लाने हैं, अशुभ से बचना है। सबका अपना अपना। हाँ, नहीं तो मैं पति देव को खुश कर दूं, मेरा जो है अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं। उनको तो खुश करो ही करो, जो हमारा फर्ज है, वर्तमान में कर्तव्य है। लेकिन जिन भावों के साथ मैं विचरण कर रहा हूं, उन भावों का फल सीधा सीधा मुझे ही मिलने वाला। इसलिए तो कहा, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा न खोए। सबको अपना अपना लोटा स्वयं छानना है। इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि मैंने उसका अच्छा कर दिया तो मेरा अच्छा होगा। अपना स्वयं के भाव ही मेरा अच्छा करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हम पर मुसीबत आ जाए, रोग आदि आ जाए, किसी तरह की वो आ जाए, मैं किसी से डरता हूँ। एक ही परिवार के जीवों के एक ही घटना में अलग अलग भाव होते हैं। तो इसलिए हर इंडिविजुअल को, हम सबको अलग अलग ही मोक्ष प्राप्त करना है। कोई किसी के साथ जा नहीं सकता, कोई किसी को भेज नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा, यद्यपि केवल ज्ञान दर्शन लक्षण से सब जीव समान हैं, तो भी प्रदेश सबके जुदे जुदे हैं, यह तात्पर्य जाना ना। इसलिए अपना काम अपने हिसाब से करना। अगर कोई परिवारजन आपको कोई पाप के कार्य में ढकेल रहा हो, तो अवश्य ही सचेत रहना, है ना। मैंने आपको कहानी सुनाई थी, और राजा का जो, उसको जो शरीर में एक उष्ण जाति का एक रोग हो गया था, उस पूरे शरीर में ताप निकलता रहता था, तो उनको कोई औषधि नहीं मिल रही थी। राजवैद्य जो है लाचार थे। तो उसी समय दरबार में दो विचित्र जीव लड़ते हुए ऊपर छत पर आए, और उनके आपस में लड़ाई से उनका जो खून निकला वो राजा के शरीर पर पड़ा, और उसे बहुत ठंडक मिली। उसको समझ में आ गया कि आज औषधि मिल गई, और उसने अपने पुत्र को आदेश दिया कि ये जो जीव ऊपर लड़ रहे हैं, इस जाति के जीवों के रक्त से एक कुंड तैयार करो जिसमें मैं स्नान करूं। बेटा उनका ज्ञानी था, वो समझ गया कि पिताजी अपने शरीर की दाह को मिटाने के लिए इतने जीवों की बलि देना चाहते। तो उसने उनको समझाया, वो नहीं समझे। तो उसने जो है वो, कोई तो बोलता है उन्होंने लाख का जो है पानी मिला करके कुंड भर दिया, या जैसे भी किया। राजा को मालूम पड़ा तो राजा ने उसको मारने दौड़े, और वो स्वयं ही फिसल करके देहांत हो गया उनका। कहने का अर्थ क्या है कि अगर गलत कोई पापादि कार्यों में लगाना चाहे, भले ही वर्तमान में मेरा परिवार का जन ही क्यों ना हो, तो उससे टैक्टफुल ही बचना। अगर सीधे से मना नहीं कर सकते हो तो तरीके से, तरकीब से, लेकिन वो पाप कार्यों में जोड़ना मत। कोई आके आपके यहाँ कहे, साहब मैं आपका जो हूँ फला फला रिश्तेदार हूँ, और मुझे थोड़ी सी आदत है कि शाम को थोड़े 2 घूंट ले लेता हूँ, वो आपके घर आया हूँ तो आपका फर्ज बनता है इसका इंतजाम करें। करोगे क्या? जैसा हमको तो रात्रि भोजन की आदत है, और आपके यहाँ शाम को 6 बजे किचन बंद हो जाती, तो मेहमानों का तो कुछ ख्याल करिए ना। लेकिन वो क्या है, वो मेहमान बोलते हैं सब कुछ हाजिर है, जो होस्ट है मेजबान, लेकिन ये जो मैंने नियम लिया है, ये मैं इससे डिगने वाला हूं, मुझे क्षमा कर। ऐसी दृढ़ता हमें जीवन में चाहिए, क्योंकि ये कोई भी आपके पुण्य आदि में
मोक्ष जाने में या पाप आदि कमाने में कोई सहाय नहीं होता, ये हमारा इंडिविजुअल का है, तो बचना इससे। आगे का दुआ है 99। बम्बई भुवनी बसंताए जे नवी भेऊ करंती ते परमप पयासर ते परमप पयासयर जो ये विमलु मुणंती है। मुणंती माने मुनि। आगे जाति के कथन से सब जीवों की एक जाति है परंतु द्रव्य अनंत हैं ऐसा दिखलाते हैं। इस लोक में रहने वाले जीवों का भेद जो नहीं करते हैं वे परमात्मा के प्रकाश करने वाले हे योगी अपने निर्मल आत्मा को जानते हैं, है ना। इसमें संदेह नहीं है। देखो भावार्थ में उन्होंने क्लियर किया, यद्यपि जीव राशि की अपेक्षा जीवों की एकता है तो भी प्रदेश भेद से प्रकट रूप सब जुदे जुदे हैं। जैसे वृक्ष जाति कर वृक्षों का एक पना है तो भी सब वृक्ष जुदे जुदे हैं, और पहाड़ जाति से सब पहाड़ों का एकत्व है तो भी सब जुदे जुदे हैं, तथा रत्न जाति से रत्नों का एकत्व है परंतु सब रत्न पृथक पृथक है ना। ऐसे सब के बारे में जानना। उसी प्रकार जीव जाति की अपेक्षा से सब जीवों का एक पना है तो भी प्रदेशों के भेद से सभी जीव जुदे जुदे हैं। इस पर कोई परवादी प्रश्न करता है कि जैसे एक चंद्रमा जल के भरे बहुत घड़ों में जुदा जुदा भासता है, उसी प्रकार एक ही जीव बहुत शरीरों में भिन्न भिन्न भास रहा है। इन्हें क्या बोला, वही चंद्रमा आपके घड़े के पानी में भी दिखाई दे रहा है, मेरे घड़े के पानी में भी उतर आया है, पड़ोसियों के घड़ों के पानी में भी उतर आया है। इससे सिद्ध होता है कि चंद्रमा इतने सारे हैं। किसी को ऐसी शंका हो जाए तो उन्होंने क्या बोला, उनका श्री गुरु समाधान करते हैं। जो बहुत जल के घड़ों में चंद्रमा की किरणों की उपाधि से जल जाति के पुद्गल ही चंद्रमा के आकार में परिणमन हो गए हैं, लेकिन आकाश में स्थित चंद्रमा तो एक ही है। चंद्रमा तो बहुत स्वरूप नहीं हो गया है ना, उसकी रश्मियां उसकी किरणों के माध्यम से अलग अलग घड़ों में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। उनका दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई देवदत्त नामा पुरुष उसके मुख की उपाधि यानी निमित्त से अनेक प्रकार के दर्पणों से शोभायमान कांच का महल, उसमें वे कांच रूप उद्गल ही अनेक मुख के आकार में परिणित हुए हैं। कुछ देवदत्त का मुख अनेक रूप नहीं परिणित हुआ है, मुख तो एक ही है। बहुत सारे दर्पण लगा दिए, सब में दिखता है। यदि कदाचित देवदत्त का मुख अनेक रूप परिणमन करे तो दर्पण में तिष्ठते हुए मुखों के प्रतिबिंब चेतन हो जावे, हैं? क्योंकि अगर वो खुद जानबूझ करके ये कर रहा है कि मैं सब जगह दिखाई दूं तो वो चेतन हो जाएंगे ना, परंतु वे चेतन नहीं होते, जड़ ही बने रहते। उसी प्रकार एक चंद्रमा भी अनेक रूप नहीं परिणमता, वे जल रूप उद्गल ही चंद्रमा के आकार में परिणित हो जाते हैं। वो चंद्र जो जल का है, घड़े का जल जो है उसका जो आकार है वो चंद्रमा के रूप में ही वो दिखाई देने लगता। इसलिए ऐसा निश्चय समझना कि जो कोई ऐसा कहता है कि एक ही ब्रह्म के नाना रूप दिखते हैं, यह कहना ठीक नहीं है। जीव तो अलग अलग ही हैं। ये ब्रह्म कुमारी इसमें भी यही बताते हैं कि सब जो है एक ही ईश्वर की संतानें हैं, उसी के अंश हैं, ईश्वर तो एक ही है। वैष्णव धर्म में भी उन्होंने 2-3 अपने बना दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग बना दिए, और सबको फिर जोड़ भी दिया, और फिर ये भी कह दिया कि भगवान सब आत्माओं में हैं, उनके अंश हम में विराजमान हैं, और उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं।
एक्चुअली ये मत क्या कैसे आए कि अब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें अपन भी नयों की अपेक्षा से बात करते हैं। उन नयों को ना समझ पाने के कारण उन्होंने उनका सिद्धांत बना दिया। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसका अर्थ क्या है? अगर अपन अपने नए की अपेक्षा से समझे तो अपन बोले यस, ईश्वर की मर्जी का अर्थ क्या है कि मेरे भावों के, मेरे कर्मों के उदय हुए बिना मेरे होने वाले, मेरे सामीप्य में होने वाली घटनाएं घटित नहीं होती। तो उन क्षणों में मैं ही मेरा करता हूं, मैं ही मेरा ईश्वर हूं, और इसलिए मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। अगर मैं नहीं चाहूं कि मैं पापादि भाव में जाऊं तो नहीं जाऊंगा। तो इन बातों को दूसरी तरह से समायोजित करके कुछ लोग ने ऐसा कह दिया कि वो ईश्वर की मर्जी से ही सब होता है, जबकि कर्म का रेश सिद्धांत भी वहां चलता है कि कृष्ण ने जो है गीता में कहा कि मुझे आओ करके पूजो, मेरे ये करोगे तो तुमको मैं सबको क्षमा कर दूंगा। और फिर ये भी कहा है कि सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। तो ये ड्वेल बात क्यों कही जाती है? क्योंकि वो बराबर सिद्धांत बना नहीं पाए, उस सिद्धांत में कचास रह गई। अलग अलग जो नए हैं उन नयों को एक साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। एनीवे, अपने पास ऐसा दर्शन मौजूद है जिसमें इन नयों की भाषा में कौन सी घटना कैसे होती है, क्यों होती है, पूरा लॉजिक तैयार। इसलिए इसको भली प्रकार पूर्ण धैर्य के साथ सुनना। संसार की कोई भी घटना अकारण नहीं होती, और अगर मेरे ऊपर घटित होती है तो अवश्य मेरा उसमें योगदान रहा। कोई मुझसे नाराज हो गया, किसी ने मुझे कष्ट देने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि शरीर में आने वाली रोग आदि का भी सृजन करता मैं ही हूँ। अपन बाहर में तो कहते साहब ये खा लिया था, वो पी लिया था, इसलिए ऐसा हो गया, उसलिए वैसा हो गया, बीमार पड़ गया। वो बाह्य निमित्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अंतर जो आंतरिक निमित्त क्या है? शरीर के अंदर रहने वाले 8 करोड़ लगभग रोगाणु सदा ही विद्यमान रहते हैं, तैयार रहते हैं। आपका कोई कर्म इस जाति का उदय में आया और वो फला फला रोग प्रकट हुआ। रोगों के बारे में तो अपन को ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन कोई दूसरा आ जाए, बाहर वाला कोई व्यक्ति हमारा अपमान कर जाए, हमें कोई कष्ट पहुंचा जाए, तो हम बहुत व्यथित हो जाते हैं कि साहब वो तो मेरा इंटरनल मामला था रोग आदि का, लेकिन ये तो एक्सटर्नल है ना, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा ना। वो भी कोई एक्सटर्नल नहीं है, मैंने ही उसको बुलाया। कैसे बुलाया? क्योंकि मैंने उसके प्रति जो जो अपराध किए या उपकार किए उनको चुकाने वो अवश्य आएगा। वो एक माध्यम है, मेरे ही उन कर्मों का फल प्रकृति के द्वारा भेजे हुए उन फलों को मुझ तक पहुंचाता है। वो एक दूत है। उस मैसेंजर का भी मूल्य समझना कि भैया तुम अच्छे, अज्ञानी सोचता है तुम अच्छे आ गए, तुमने मुझे इस कर्म से निवृत्ति का साधन अपने आप को बनाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ऐसा सोचते हैं ज्ञानी। हम तो इस जाति का सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए बहुत समझना, क्योंकि ये जीवन हमको जीना है, इसके लाभ और हानि हमको ही भुगतना। किसी को समझाने की नहीं, अपना स्वयं समझ। तो आगे बोलते हैं, इसलिए ऐसा निश्चय समझना कि जो कोई ऐसा कहते हैं कि एक ही ब्रह्म के नाना रूप दिखते हैं, यह कहना ठीक नहीं है। सभी जीव जुदे जुदे हैं। देखो, सिर्फ जैन दर्शन में बोला गया है कि हम सब भगवान बन सकते हैं, किसी और दर्शन में नहीं कहा। कि भाई साहब वो लोग मजाक बनाते हैं, ऐसा कहीं होता है कि हम सब ईश्वर बन जाएं? ईश्वर तो एक ही है। वास्तव में प्रकृति जो है हमारे यहाँ जो कही गई है, प्रकृति मतलब नेचुरल अवस्था। प्रकृति कोई सजीव थोड़ी है। जो नेचुरल कारण से जो कुछ घटित होता है, नेचर किससे कहते हैं? जो ये कर्म सिद्धांत आदि बने हुए हैं और दूसरे सिद्धांत बने हुए हैं, ये प्रकृति में, प्रकृति का एक भाग है। आज से नहीं है, जब से प्रकृति है तब से ये नियम है, नियमावली है, और उसमें सबको अपना अपना किए के हिसाब से मिलता है। हम अगर ईश्वर बन जाते हैं तो हमारे यहाँ तो ईश्वर की परिभाषा भी क्या है? जो व्यक्ति
इतने अनंत जीव और अनंतानंत पुद्गलों का परिणमन करने के लिए दिन रात लगा रहे। कौन से जंगल में कौन सा वृक्ष उत्पन्न करूं, उसकी शाखाओं को कैसे व्यवस्थित करूं, उनकी शाखाओं में से कौन से फूल खिलाऊं, उनका रंग कैसा रखूं, कब उनको जो है नीचे जब वो झड़ने वाले हों तो उनको झड़ने दूं, नया पौधा उत्पन्न करूं, आदमियों को कैसे कैसे लोगों को अपने कर्मों का दंड दूं, ये सब करने जो बैठेगा उसकी आकुलता व्याकुलता का क्या ठिकाना। कितनी आकुलता व्याकुलता हमको जरा से काम करने में हो जाती है। तो जिसने ये सारा बीड़ा उठाया हो पूरे ब्रह्मांड का, वो सुखी रहेगा क्या? और जब वो स्वयं ही सुखी नहीं रहेगा तो दूसरों को कैसे सुखी करेगा? इसलिए ऐसे ईश्वर की कल्पना करना जो स्वयं भी आकुल व्याकुल है और दूसरों को भी आकुल व्याकुल किए रहता है, ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो किस बात का ईश्वर? जिसे स्वयं कोई सुख नहीं मिला तो वो परमेश्वर कैसे हुआ? तो सीधा लॉजिकल सोचना कि जो सब प्रकार से साता में है, सुखी है, शांत है, आकुलता व्याकुलता से निवृत्त है, वास्तव में वही ईश्वरपना है। परिवर्तन करने वाला, परिवर्तन कराने वाला, आकुल व्याकुल होने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ जो बताया गया है दर्शन में कि समस्त आत्माएं ईश्वर बन सकती हैं, उसका अर्थ यही है कि हम सब अपने आकुलता व्याकुलता को सदा के लिए छोड़ करके परमानेंट रूप से सुखी हो सकते हैं। और यही तो ईश्वरत्व की निशानी है। तो देखो 100वां नंबर अपन पढ़ेंगे, 100 नंबर पे बना ले। राय दोष वे परिहरवी जे सम जीवणयन्ति ते समभावी परिठिया लौडिवाणु लहंती। इसका अर्थ देखेंगे। आगे ऐसा कहते हैं कि सभी जीव द्रव्य से तो जुदे जुदे हैं, परंतु जाति से एक हैं और गुणों कर समान है। ऐसी धारणा करना मुक्ति का कारण है। जो राग और द्वेष को दूर करके जीवा समा सब जीवों को समान जानते हैं, वे साधु समभाव में विराजमान शीघ्र ही मोक्ष को पाते हैं। सब जीवों को समान हम देख पाते हैं क्या? कुछ तो हमें फूटी आंखों नहीं स्वाद। जब आप समानता की बात कर रहे हैं, हम उन्हें देखना तक नहीं चाहते और आप बोल रहे हैं हमारी बराबरी के। तो ज्ञानी क्या सोचता है? वीतराग निजानंद स्वरूप जो निज आत्म द्रव्य, उसकी भावना से विमुख जो राग द्वेष उनको छोड़कर जो महान पुरुष केवल ज्ञान दर्शन लक्षण कर सभी जीवों को समान गिनते हैं, वे पुरुष समभाव में स्थित शीघ्र ही शिवपुर को पाते। क्योंकि ये समानता का लक्षण हमने पढ़ा ना, समता का लक्षण हमने पढ़ा, समभाव किसे कहते हैं पढ़ा। तो समभाव का ही तो यहाँ उन्होंने उपयोग किया। क्या किया? समभाव का लक्षण ऐसा है कि जीवित मरण लाभ अलाभ सुख दुख आदि सबको समान जाने, है ना। ये तो स्वयं की बात हुई। जीवन मरण यश अपयश, है ना। जीवन मरण यश अपयश विधि के हाथ, बोलते ना। जो अनंत सिद्ध हुए और होवेंगे, यह सब समभाव का प्रभाव है। समभाव से मोक्ष मिलता है। कैसा है वह मोक्ष स्थान? जो अत्यंत अद्भुत अचिंत्य केवल ज्ञानादि अनंत गुणों का स्थान है। देखो मोक्ष स्थान का अर्थ क्या है? मोक्ष स्थान का क्षेत्र की अपेक्षा से ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले जो जीव हैं, वो वहां जाते ही वो जीव हैं जिनकी वैसी दशा उस योग्य दशा हो जाती। अरे कोई तो मोक्ष में सिद्ध बन के जाता नहीं। अगर जाता भी है मोक्ष मोक्ष की रट लगा करके और भाव शुद्ध किए बिना, तो निगोदिया जीव की तरह जाता। लेकिन जो उस भाव से गए हैं तो उनके लिए क्या बताया उन्होंने?
वो कैसे गए हैं? समता पूर्वक ही गए हैं। समता क्या धारण करना? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। वो न केवल अपनी हानि आदि के बारे में कर्म सिद्धांत को समझते हैं, बल्कि समस्त जीवों की के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। संसार में इतने इतने जीव हैं, सब अपने अपने कर्मों से ग्रस्त हैं, अपने अपने कर्मों का पिटारा लेके चल रहे हैं। उसके कारण उनके अपने स्वभाव बने हुए हैं, उनकी अपनी योग्यताएं बनी हैं, उनको जो कुछ मिल रहा है प्रकृति में उनके अपने कर्म रहस्य के कारण, कर्म सिद्धांत के कारण, कर्मों के संग्रह के कारण मिल रहा है। और उसमें मेरा भी किन्हीं किन्हीं जीवों से जुड़ाव होता रहता है। वो जीव कौन होते हैं? जिनके प्रति मैंने कभी कुछ आचरण किए, अच्छे या बुरे, वो मेरे संपर्क में फिर आते हैं। बदल बदल के अलग अलग पर्याय में आते हैं, और किसी भी पर्याय में वो वास्तव में मेरे शत्रु नहीं है, मेरे मित्र भी नहीं है। तो क्या बात कर रहे हो आप? फिर क्यों आते हैं जीवन में? क्योंकि वो निमित्त बनते हैं मेरे उन कर्मों के उदय में जिन्हें मैंने ही बांधा था, और उसमें निमित्त वो बने थे। उनको टारगेट करके मैंने वो कर्म बांधे थे, वो आप छुपाने आए हैं। इस रहस्य को भली भांति समझना। हम जो कुछ करते हैं दशा में, आपको बाद में एक एक्सरसाइज बताऊंगा कि कैसे रिश्तों में से, एक ही परिवार के रिश्तों में से कैसे कैसे उनके कर्जे चुकाए जाते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे। चलिए, अभी अपन बात कर रहे हैं कि समभाव से मोक्ष मिलता है। कैसा है वह मोक्ष स्थान? जो अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों का स्थान है। यहाँ यह व्याख्यान जानकर राग द्वेष को छोड़कर शुद्धात्मा के अनुभव रूप जो समभाव, उसका सेवन सदा करना चाहिए। यही इस ग्रंथ का अभिप्राय है। समता में रहने का कोई जबरदस्ती वाला उपाय नहीं कि आपने कह दिया और मैं समता में आ गया। समता लाने के लिए उस तरह के भाव आना आवश्यक है। उन भावों को लाने के लिए वो सिद्धांत समझना आवश्यक है कि भैया संसार में कोई मेरा वास्तव में शत्रु नहीं, कोई मेरा परमानेंट मित्र नहीं। सब अकेले अपने अपने आते हैं और अपने हिसाब से परिणमन करते हैं। तो बार बार उन्होंने जो इस 12 बानों में ये तो लिखा ना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा ना को। आज आपका जो मित्र है, आज आपका पत्नी या पति है, वही कल आपका शत्रु बन के खड़ा हो जाए, देर नहीं लगती। तो ये जो भावों का लीला समझ करके, संसार की दशा को समझ करके, जो किसी के प्रति राग द्वेष आदि नहीं करता, बार बार ये जानता है कि ये संसार की दशा ऐसी ही है, वही वेद विज्ञानी समता का अर्थ समझ सकता है और उस समता के फार्मूले को जगह जगह अप्लाई कर सकता है। तो हमने तो बहुत बार रटा है, समता रखना चाहिए, सब भेद विज्ञान करना चाहिए। कैसे करूं भेद विज्ञान? उसका स्वरूप क्या है? समता का अर्थ क्या है? किस बेसिस के ऊपर, किस आधार पर मैं समता रखूं? इसी आधार पर कि संसार में सभी जीव अलग अलग हैं, अलग अलग सबका अस्तित्व है, और एक दूसरे से तभी जुड़ते हैं जब उनका कुछ आदान प्रदान होता है। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। इसलिए इस व्यापार में सब अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। किसको बड़ा मानूं, किसको छोटा मानूं, ऐसा समता रखना। मैंने जो किया है उसका फल मुझे मिलता है, जिस किसी के माध्यम से मिले। तो अगला दुआ अपन पढ़ते हैं, 101 नंबर। जीव दंसणु नाणु जी। दंसन माने दर्शन, नाणु माने ज्ञान। जीव दंसणु नाणु जी लखणु जान जो जी। देह विभे भेउत है नाणी की मन नहीं सोजी। देखो, प्रकृत भाषा में बड़ा शक्ति है। दो दोहे में कितना सारा अर्थ निकाला होगा कि ब्रह्मदेव जी ने पूरा भर दिया संस्कृत में, और दौलत राम जी ने हिंदी में वो माल परोस दिया।
क्या लिखा हमने, देखो 101 में आगे, सब जीवों में केवल ज्ञान और केवल दर्शन साधारण लक्षण है, इनके बिना कोई जीव नहीं है। साधारण मतलब कॉमन, जो सभी जीवों में पाया जाता है। ये गुण शक्ति रूप सब जीवों में पाए जाते हैं, ऐसा कहते हैं। जीवानाम, जीवों के दर्शन और ज्ञान निज लक्षण को जो कोई जानता है, हे जीव वही ज्ञानी देह के भेद से उन जीवों के भेद को क्या मान सकता है? हाँ, नहीं मान सकता। अर्थात 3 लोक और 3 कालवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक ही समय में जानने में समर्थ जो केवल दर्शन केवल ज्ञान है, उसे निज लक्षणों से जो कोई जानता है, वही सिद्ध पद पाता है। देखो एक प्रसिद्ध गाथा है, प्रवचन सार की है और शायद नियम सार में भी है। क्या लिखा है? जो जानदी, सिद्धों के लिए लिखा है, जो सिद्धों को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो सिद्ध बने बिना नहीं रहता। देखो, तो अपन सोचती तो बड़ा अच्छा आपने फार्मूला बता दिया। सिद्धों के जो है, मैं द्रव्य गुण 6 अभी पढ़ लेता हूँ, उसमें क्या लिखा है। सब किताबों में मिल जाएगा कि सिद्धों में क्या द्रव्यत्व होता है, क्या उनके गुण होते हैं, क्या उनकी पर्याय होती हैं। अभी पढ़ता हूँ, यह आपने अच्छा फार्मूला बताया, तो ये पढ़ करके मैं बन जाऊंगा सिद्ध। देखो, अगर उसको पढ़ने की या उनको ऐसी इच्छा भी हुई ना, तो उसकी जब गहराई में जाएंगे, गहराई में कितनी गहराई में जाओगे, जा करके वो जो सिद्धों ने जैसा चिंतन किया है वैसा ही चिंतन करने लगोगे जब उसकी गहराई में जाओगे। और मालूम पड़ा कि मैं वहीं पहुंच गया जिस चिंतन में वो स्थित थे, तो सिद्ध तो बनूंगा ही बनूंगा, कौन रोक सकता है। तो इसलिए वो उन्होंने एक शॉर्ट में फार्मूला बताया कि जिन्होंने इस बात को समझ लिया वो अवश्य ही सिद्ध बनेंगे, बल्कि वही सिद्ध बनते हैं। ऐसे यहां कहा उन्होंने, जो ज्ञानी अच्छी तरह इन निज लक्षणों को जान लेवे कि हो मैं तो केवल दर्शन केवल ज्ञान युक्त आत्मा हूं, तो वो ऐसा श्रद्धान लाने के लिए तोता रटंत नहीं, अपने भावों में चला जाता है, प्रविष्ट हो जाता है उन केवल दर्शन और केवल ज्ञान वाले भावों में। उसका स्वरूप जान लेता हूं कि केवल ज्ञान किसे कहते हैं। बोले साहब केवल ज्ञान बहुत सिंपल है, इसमें तो लोकालोक को जाने स्व को जाने, वो केवल ज्ञान। ये बिल्कुल सही है, लेकिन लोकालोक को जानने और स्व को जानने की वो शक्ति कैसे प्रकट होती है? बोले साहब वीतरागी होने से हो जाती है। वीतरागी होने से हो जाए तो वीतराग अर्थात राग किसे कहते हैं, तो राग बता देंगे वो। तो आपको वीतरागी होना बिल्कुल होना है साहब, तो ये राग से कैसे निकलोगे, तो वो उसकी युक्तियां बताएगा। राग से निकलने के लिए साहब ऐसा है, समता में जाना पड़ेगा, तो जाओ ना समता में। तो बोले साहब ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया था, सारी पूरी लॉजिक आपको बताया नीचे से ऊपर तक, आप मेरे पीछे पड़ गए कि आप जाके बताओ। तो भैया ज्ञानी कहते ही उसे हैं, जो जानने की बात कही है वो मानने में भी आता है, वही ज्ञानी है। ये जो श्रृंखला खाली बताने के नहीं है, उस श्रृंखला से होकर के जो गुजरे हैं उन्हें ही भाव भाषण हुआ है कि केवल ज्ञानी किसे कहते हैं, केवल दर्शन किसे कहते हैं। तो इसलिए एक ही साधे सब सदे, कहीं से चले जाओ पकड़ के, ज्ञानी किसे कहते हैं इसको खोज के ले आना। ज्ञानी की क्या परिभाषा, जो द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म तीनों से विरहित होने वाला हो, तीनों को भली प्रकार पहचानता हो, वही ज्ञानी है। तो देखो अपन ने समता के बारे में पढ़ा कि समता जीवन में अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्तर पर धारण की जाती है। हमारी समता कुछ और है, मतलब कुछ और है, मतलब कुछ और लेवल पर हम जो है वो उसको धारण कर पाते हैं। समता तो एक ही प्रकार की,
और ऊपर गए तो मुनि आदि के धर्म में जो समता का लेवल है वो विशेष हो जाता है। लेकिन हमको प्राप्त तो वही करना है, और उसकी प्रैक्टिस आज से, अभी से जिस भूमिका में है उस भूमिका में हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं और पात्रों को देखते हुए उनको अप्लाई कर देना है। विद्या हमारे पास है, प्रयोगशाला हमारे पास है, प्रयोगशाला के सारे व्यक्ति घटनाएं मौजूद हैं, तुरंत प्रभाव से लागू करो और उसका लाभ उठाओ। तो उन्होंने क्या बोला, अर्थात जो ज्ञानी अच्छी तरह इन निलक्षणों को जान लेवे वह देह के भेद से जीवों का भेद नहीं मान सकता। तो किससे भेद करेगा वो? बल्कि वो ये सब मेरी ही तरह हैं। आप कभी जो है वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में रहते हैं तो वहां अपने प्रदेश वालों को आप ढूंढते हैं, उनसे हमें विशेष जो है वो लगाव हो जाता। और कहीं आप विदेश में ही चले जाएं तो विदेश में आप देखोगे भारत का कौन कौन है उनसे आपको विशेष प्रकार का आकर्षण होगा। उसी प्रकार से ज्ञानी को सभी जीव केवल ज्ञान स्वभाव वाले हैं ऐसा जान करके उनके प्रति मित्रता के भाव बने रहते। वो कुछ भी कर लें उनके जीवन में तब भी उनके मन में ये रहता है हो ये भी तो भगवान आत्मा है। इसलिए लिखा, जो ज्ञानी अच्छी तरह इन निज लक्षणों को जान ले वे वह देह के भेद से जीवों का भेद नहीं मान सकता। अर्थात देह से उत्पन्न जो विषय सुख उनके रस के आस्वाद से विमुख शुद्धात्मा की भावना से रहित जो जीव उसने उपार्जन किए जो ज्ञानावर्णित कर्म उनके उदय से उत्पन्न हुए देहादिक के भेद से जीवों का भेद वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी कदापि नहीं मान सकता। देह में भेद हुआ तो क्या, गुण से सब समान हैं और जीव जाति कर एक है। देखो ये उसका चिंतन बता रहे हैं, ज्ञानी कैसा चिंतन करता है, ये चिंतन मुझे भी करना है। यहाँ पर जो कोई ब्रह्मा द्वैतवादी वेदांती नाना जीवों को नहीं मानते हैं और वे एक ही जीव मानते हैं, उनकी यह बात अप्रमाणिक है। अप्रमाणिक मतलब अप्रमाणिक। उनके मत में एक ही जीव के मानने से बड़ा भारी दोष होता है। वह इस तरह है कि एक जीव के जीने मरने सुख दुखादि के होने पर सब जीवों के उसी समय जीना मरना सुख दुखादि होना चाहिए, क्योंकि उनके मत में वस्तु एक है, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता, इसलिए उनका वस्तु को एक मानना वृथा है ऐसा जान। देखो बीच बीच में हमारा जो सिद्धांत है जैन दर्शन जो है उसमें स्थापित करने के लिए और दूसरे धर्मों में होने वाली जो असमानता है या इलॉजिकल जो बातें हैं वो भी हमको बताई जाती हैं, जिससे भूल से भी हम कभी डगमगाए नहीं। अपने जो महान पुण्य के कारण जो हमको जैन दर्शन मिला है उसमें स्थापित बने रहे। आपने देखा होगा बहुत सारे जीव, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई दूसरे धर्म में चला जाता है गलती के कारण, लेकिन उसके संस्कार उसको जैनियों वाले संस्कार बने हुए हैं, तो वो कई बार आपके मंदिर में भी आ जाएगा, कहीं उसको बहुत अच्छा स्टेटमेंट देगा। बहुत सारे मुल्ले मौलाने आज भी जो वो देते हैं ना स्टेटमेंट, जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। अपन बड़े खुश हो जाते हैं, अरे मुसलमान ने ऐसा बोला। वो मुसलमान परमानेंट थोड़ी है, किसी कारण से उसकी सीट चली गई, लेकिन वो इतनी आसानी से उसका वो जैनियों के प्रति या जैन दर्शन के प्रति जो उसके संस्कार पड़े हुए थे वो गए नहीं है। कालांतर में फिर से वो अपनी गलती तो अपराध की सजा भोग करके वापस स्थापित होने वाला है। और इसके विपरीत मैं जैन होकर के अगर उन दर्शनों में विश्वास करने लगा तो मेरी सीट भी खाली हो जाएगी।
इसलिए बीच बीच में ये सब बताते रहते हैं कि वहाँ क्या मान्यता कैसी है और हमारी मान्यता क्या। मैं एक और पढ़ूंगा आपको फिर अपना चर्चा करेंगे। वो यहाँ भी उन्होंने वही रिपीट किया है, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा उसके बाद में। 102 102 कहा गया। देह विभेय जो कुणई जीव भेउ विचित्तु सोण विलक्षणु मुणई तह दंसणु नानु चरित्तु। दर्शन ज्ञान चरित्र ना, ऐसा 102। आगे जीव को ही जानते हैं परंतु उसके लक्षण को नहीं जानते। यह अभिप्राय मन में रखकर व्याख्यान करते हैं। जो शरीर के भेद से जीवों का नाना रूप भेद करता है वह उन जीवों का दर्शनम ज्ञानम चारित्रम यानी दर्शन ज्ञान चारित्र लक्षण नहीं जानता, अर्थात उसके गुणों की परीक्षा नहीं करता। भावार्थ है, देह के ममत्व के मूल कारण ख्याति, अपनी बड़ाई, पूजा और लाभ रूप जो आर्त रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान, उनसे रहित जो निज शुद्धात्मा का ध्यान, उसके अभाव से इस जीव ने उपार्जन किए जो शुभ अशुभ कर्म, उनके उदय से उत्पन्न जो शरीर है उसके भेद से भेद मानता है, उसको दर्शन आदि गुणों की गम्य नहीं है। यद्यपि पाप के उदय से नरक योनि, पुण्य के उदय से देवों का शरीर और शुभ अशुभ मिश्र से नर देह तथा मायाचारी से पशु का शरीर मिलता है, अर्थात इन शरीरों के भेदों से जीवों की अनेक चेष्टाएं देखी जाती हैं परंतु दर्शन ज्ञान लक्षण से सब तुल्य हैं। बोले ये सब जो विचित्रताएं हैं हर एक जीव के अपने अपने कर्मों की वजह से है, उसका नाम कर्म कैसा था, उसके बाकी कर्म कैसे थे, उसने कौन सी गति का बंध किया था, उसने कौन सी आयु बांधी थी, इन सब के कारण से वो अलग अलग शरीर दिखाई देते हैं। लेकिन जो कॉमन चीज है वो कॉमन चीज की हम कल्पना नहीं कर पाते, वो ज्ञान ही करता है कि कौन सी कॉमन चीज है उन सब में, वो है दर्शन ज्ञान गुण। उपयोग लक्षण के बिना कोई जीव नहीं है, उपयोगो जीवो लक्षणम। उपयोग का अर्थ क्या है, जिसको अटेंशन हो, जिसको ध्यान लगाना आता हो, किस भी वस्तु को सोचना है, किसके बारे में ध्यान करना है, ऐसा उपयोग समस्त जीवों का लक्षण है, तत्वार सूत्र में बताया। इसलिए ज्ञानी जन सबको समान जानते हैं। निश्चय नय से दर्शन ज्ञान चारित्र जीवों के लक्षण हैं, ऐसा जानकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल आदि देह के भेद देकर राग द्वेष नहीं करना चाहिए। सब जीवों से मैत्री भाव करना, यही तात्पर्य है। देखो आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, हॉस्पिटल में देखोगे सब जातियों के जीव, सब संप्रदायों के वहां आते हैं और सबको बराबरी से डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, बिना ये जाने कि आपके संप्रदाय के हैं, आप छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सबको एक जैसा है ना। ऐसे ही भाव, वो तो बेचारे ज्ञानी भी नहीं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में वैसे भाव आते नहीं, नहीं साहब ये मेरी जात का नहीं, इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करना, नहीं आता। तो मैं क्या इतना निकृष्ट हूं क्या, इतना सब समझने के बाद भी उनके प्रति द्वेष आदि का भाव रखता हूं, तो मैंने समता का भाव मेरे अंदर कैसे आएगा। एक कॉमन चीज है ना हम सब में, सब जीव ज्ञान दर्शन आदि से युक्त हैं, इस अपेक्षा से सब मेरे ही समान है। हाँ चलिए तो मैं आपका म्यूट करूंगा। हाँ सर। एक तो सर हमें संभाव शब्द का जो अर्थ है ना, हाँ बहुत गहरा है शायद, वो आज कुछ ज्यादा खुलासा हुआ है कि जैसे
राग द्वेष रहित कल्पना करना, सब जीवों को अलग अलग न जान के एक ही कैटेगरी में लेना, बहुत अच्छी बात कही है इसमें। जैसे वीतराग निज आनंद स्वरूप निज आत्मद्रव की भावना से विमुख राग द्वेष को छोड़ के जो चलता है वही संभाव है। तो मैं संभाव के बारे में कुछ और भी बता सकते हैं सर, थोड़ा सा खुलासा और इस शब्द का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना कि जब हम विदेश में मिलते हैं तो बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं और वहां मिलने के बाद में हमें मालूम पड़ा कि ये आदमी पाकिस्तान का है, ये बांग्लादेश का है, तो थोड़ा सा हमको निकटता का सा महसूस होता है, भाव आता है कि अपने पास का ही है, पड़ोस का। फिर उसमें कोई भारतीय मिलेगा तो हमें और ज्यादा अच्छा लगता है, और भारतीय में ही मालूम पड़ा कि ये तो बम्बई का ही रहने वाला है, और निकटता आती, फिर उसमें हमारी भाषा जानने वाला है। ऐसे करते करते उसमें हम कॉमन चीजें जोड़ते हैं, देखते हैं कि ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जो जो मुझ में है और इसमें है। लैंग्वेज भी इसकी वही है, प्रदेश भी वही है, वहीं रहता है, मेरी उम्र का है, ये सारी समताएं हम ढूंढना, समानताएं ढूंढना चाहते हैं। और ढूंढ करके जब हमको लगता है कि हाँ बिल्कुल लगभग वही है, तो हम कहते हैं साहब ये हमारे हम उम्र हैं, हमारी जगह के रहने वाले हैं, तो उनसे हमारे विशेष लगाव हो जाता है। हाँ, तो ये जो समानता के लिए हम जो ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस तरह की जो तुलना करने से हमको उनकी निकटता महसूस होती, उसी तरह से सभी जीवों में एक कॉमन क्या फैक्टर है, ज्ञान दर्शन जैसे हम, लेकिन उस फैक्टर को नहीं देखते, हम उनकी असमानताएं खोजते हैं जीवों की। जैसे साहब देखो, मैं इनसे बड़ा हूं, ये मेरे से इस समय छोटे हैं, या इनकी भाषा अलग है, ये कहीं और रहते हैं। शरीरों के माध्यम से और उनके ज्ञान आदि धन आदि के द्वारा मैं उनमें विषमताएं ढूंढता हूं। तो विषमताएं ढूंढोगे तो सब विषम है ही, लेकिन अपन कॉमन कैसे लाते हैं? बड़े बड़े देश, अब ये मोदी जी जाते हैं ना तो बोलते हैं, ये इजराइल में गए, फलानी जगह गए, तो वहां वो ढूंढते हैं, कहते साहब ये और हमारे तो बायोलॉजिकल रिलेशन है साहब, एक जैसे भाव है हमारे। गंगा का नदी का पानी ला करके फ्रांस की नदी में डाला था साहब, इनके पूर्वज हमारे पूर्वज एक हैं, ये क्यों लाते हैं? जिससे कि उन कॉमन फैक्टर्स के द्वारा इंटीग्रेशन हो, जुड़ाव हो। क्योंकि मेरा सभी जीवों के प्रति जो द्वेष भाव आते हैं या राग भाव आते हैं, इसी विषमताओं के कारण या समताओं के कारण ही तो आते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि सभी जीवों के प्रति मेरा राग द्वेष का व्यवहार समाप्त हो, तो मैं उनमें वो अभूतपूर्व गुणों के द्वारा स्थापित करूं संबंध कि ये भी मेरे जैसे ही, तब वो समता घटित होगी, मेरे राग द्वेष चले जाएंगे। जिस समय मैं उन्हें अपने समान जान रहा हूं, वो गुण ऐसे हैं कि जिनसे समता के पूर्वक जुड़ाव भी हो गया और राग भी नहीं हुआ। क्यों? राग तो शरीर आदि के माध्यम से होते हैं, जो मेरे नैसर्गिक गुण हैं उनके माध्यम से कोई राग द्वेष होते नहीं। सभी जीव समान हैं, सब भगवान आत्मा है, ये देख करके आप होंगे तो मित्र, होवे प्रेम जगत में मोह दूरी रहा करे। वो दूरी रहा करे। उसका अर्थ यही है कि जब मैं उनके इन गुणों को जानूंगा तो सब मेरे मित्र हैं, और चूंकि शारीरिक रिश्ते मेरे किसी से नहीं है, इसलिए मोह भी नहीं है। तो समता का कारण यही है, जिन कारणों से असमताएं आती हैं उन कारणों को दरकिनार करके जिन कारणों से समता लाई जा सकती है उनका चिंतन करना, मैं समता में अवश्य आ जाऊं। लेकिन क्योंकि जब मिलता है जीव एक दूसरे जीव से, जी तो एक्चुअली में जैसे आप कह रहे थे ना, भिन्नता है देखता हूँ शरीर के हिसाब से, देह के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से। हाँ मेरे इसकी भाषा अलग है, इसकी साइज अलग है, इसका हाँ। हर तरह से मैं देखता हूँ। तो अपने आप को भिन्न करने की कोशिश ज्यादा करता हूँ, बजाय इसके भिन्नता में दो तरह से करता हूँ, या तो अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए कि मैं इससे श्रेष्ठ हूं, या अपने को दीन मान करके, और दोनों ही मान कषाय के अंतर्गत आते हैं। तो समता रख लिया तो कोई मान कषाय नहीं, कोई कसाई नहीं, सब बराबर है। ठीक है सर। सर एक बात पूछ, हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया ना कि रात में खाते, जैसे अपन खाना
हाँ अपन छोड़े हुए हैं, अपन ने टेबल पे लगा दिया, अपने यहाँ मेहमान आए, जी। लेकिन उनसे ये तो बोलना पड़ेगा कि लीजिए, तो उसमें अपने को दोष लगा। देखो गुणमाला जी, दोष तो वास्तव में लगता है, लेकिन अब क्या है मेहमान कि गृहस्थ दशा में हर एक जीव की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। अगर हमको ऐसी भूमिका मिली है, जैसे कोई स्त्री है, तो स्त्री को बेचारी को बहुत सारी ऐसी पराधीनताएं आती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर हम अपने मन में ऐसा विचार करें कि अंदर से तो मेरा भाव ये नहीं है कि मैं रात में किसी के लिए बनाऊं या भोजन कराऊं, ऐसा अगर हमको ऐसा भाव भी अगर बना हुआ है, तो काफी कुछ हमारे कर्मों का जो बंध है वो ढीले हो जाते हैं, उतनी तीव्रता से कर्म नहीं बनते। और ये चिंतन करे कि ये जो मुझे देह मिली है, ये पर्याय मिली है, ये पराधीन पर्याय मिली है, कब हो कि ऐसी पर्याय से मैं मुक्त हो जाऊं जहां मेरे निर्णय बाधित ना हो। ऐसा तो अपन विचार कर ही सकते ना। नहीं, वो तो सब करती हूँ, लेकिन कभी मेरा नियम है, मैं नहीं बनाती भी नहीं, किसी को परसती भी नहीं। अब कोई मेहमान आ जाए तो टेबल पे रख देती हूँ, पहले बोल देती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। लेकिन कोई ऐसा अनजाना आ जाता कि बोलना पड़ता, लीजिए, परसती नहीं हूँ, लेकिन लीजिए शब्द बोलना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये अपनी भूमिकाओं में आता है, लेकिन मन में तो आपकी उसके पास में विरक्ति का भाव रहता है ना, कि हाँ, काश वो ऐसा तो ना है, करना पड़े। हाँ अभी नहीं करती। अब कोई घर में रहता तब तो मैं वहां देखती भी नहीं हूँ। ये भाव भी बहुत अच्छा है। देखो अपन जब पानी छानते हैं ना, आजकल पानी कैसे छानते हैं कि अपन को तो बोलते हैं कि जल छान जीवानी कीनी, सोभी पुनी डारी जो दीनी, अपन आलोचना बाद में पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी अपन लेकिन कहाँ कर पा रहे। करते हुए हैं। तो अब ऐसे समय में हमें छने हुए जल का जो है वो पुण्य या अनछने जल का पाप वो लगता है कि नहीं लगता? लगता है। अब जीवानी तो बस वही नली में जा रही, नाली में जा रही। तो उस क्या समय में करें। ये भाव खाली हम रख सकते हैं कि काश मुझे ऐसी पर्याय मिली होती जिसमें इन जीवों की मैं रक्षा कर पाती, तो मेरा अच्छा कल्याण होता। ऐसा भाव रख करके, उपेक्षा के भाव से और अपने भावों में इस तरह का वो रख करके हम अवश्य ही कुछ कर्मों से बच सकते। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है भाभी? इसमें एक मेरा प्रश्न ये था जी कि जैसे हम अभी जैसे गुरुमाला जी ने बोला कि देना पड़ता है या मेरे को बोलने के भाव नहीं होते। एक्चुअली में क्या होता है कि अभी व्यवस्था ऐसी हो गई है कि सबके घर में सबको मालूम है रात में खाते हैं, हाँ हाँ कोई ना कोई तो खाता है। यदि आपके घर में ऐसी व्यवस्था हो जाए, सबको मालूम पड़ जाए कि इसके घर में रात में कोई भी नहीं खाता, एक चिड़िया भी नहीं खाती, तो रिश्तेदार रात को आएंगे ही नहीं आपके यहाँ, गारंटी है उसकी। बहुत बढ़िया बात कही आप। देखो हमारे साथ एक घटना हुई थी, मैंने एक बार बताया भी था कि हम लोग, काफी पुरानी बात है, कुन्नूर गए थे। कुन्नूर जो अपने साउथ में है ना, जो यहाँ ऊटी के पास चाय वाय के बागान है वो, तो वहाँ हमारे एक रिश्तेदार रहते थे। हम घूमने घामने गए थे, अपने तीर्थ यात्रा करते हुए, माताजी पिताजी साथ में थे। तो वहाँ शाम को पहुंचे करीब 7 साढ़े 7 बजे, और उन्होंने बहुत सारी हमारी सेवाएं करी, इतनी दूर से रिश्तेदार आए हैं। तो उन्होंने सब ड्राई फ्रूट्स और ये वो सब रखे, दूध पिलाया, ये सब किया। और हम इंतजार में कि भोजन के लिए कब बोलेंगे, लोग खाते थे। तो थोड़ी देर बाद वो समझ गए, वो आए हाथ जोड़ करके पति पत्नी, उन्होंने उनसे कहा कि साहब देखिए क्षमा करना, हमारे यहाँ 6 बजे किचन बंद हो जाती है। हमारा कोई बेटा भी, सब लोग धन व्यापार में है और वो जगह जगह रहते हैं, लेकिन कोई भी किचन में मतलब भोजन करने के लिए 6 बजे से पहले पहले या तो आ जाते हैं या फिर भोजन करते ही नहीं, दूध आदि पी करके उनका काम चल जाता है। तो पहले दिन तो हमें बड़ा अजीब लगा, लेकिन दूसरे दिन से हम भी अभ्यस्त हो गए। लोग भाग भाग के आते थे उनके, सब अपने उनके बेटे वगैरह सब 6 बजे से पहले सबका भोजन चलता। तो आपने सही कहा शैलन जी, ऐसे नियमावली अगर परिवार में चल जाए तो क्या कहना। सर हम लोग जब नरोरा में थे जी 76 से 90 तक, हाँ तो हमारे बॉस थे मिस्टर वी राघवन, हाँ वो मैप से आए थे 77 में। अच्छा तो वो भी करीब 89 तक वहाँ रहे।
जी। अब वो थे तो राघवन साउथ के, हाँ। और उनका एक नियम था घर में, शाम को 6 बजे किचन बंद हो जाती थी। हाँ। वो कहते जब कभी उनसे मिलने जाते थे, भाई जैन, मैं भी थोड़ा जैन बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। उनके 6 बजे किचन बंद साफ। अच्छा। हाँ, 6 बजे के बाद किचन में कोई 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 क्रियाकलाप नहीं, बिल्कुल। खाना बंद हो जाता था। हमें बड़ा क्या गर्व होता था, अपने आप पर ग्लानि होती थी, देखो कि हमसे कितने अच्छे हैं। तो आप जो कह रहे हैं, अगर इस तरह का घर में वातावरण है, ऐसे संस्कार हैं, तो मेहमान भी उस चीज को समझते हैं। हाँ। और वो भी वहां से सीख लेते हैं कि हम क्यों नहीं बन सकते ऐसे, समझे। लेकिन आजकल की संतान कहाँ मानती, रात में खाती है। नहीं देखिए बहन जी, ऐसा है, मानने न मानने की बात तो परिस्थितियां और समय और जो काल अवधि है वो सब काम करती हैं। उसमें भी मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में मैं रात में खाता रहा, खिलाता रहा, और आज मैं ऑल ऑफ सडन में घर में नियम बना दूं, कोई नहीं मानेगा। सब और बोलेंगे, बोला आप मत खाओ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे व्यवस्था बनाते जाएं, धीरे धीरे कम करते जाएं कि भाई मैं तो नहीं खाऊंगा, आप खाओ ना खाओ, धीरे धीरे व्यवस्था बने। क्योंकि आज ऑल ऑफ सडन आप चेंज नहीं कर सकते नियम। वो तो बात सही है, वो तो बात सही है। धीरे धीरे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, दूसरों को चेंज करने का अपने ना तो ठेका ले रखा है ना आप कर सकते। सही बात है। अरे अपन ने तो बचपन से ही नहीं खाया कभी रात में। अब तो पानी भी नहीं पी। अपन फिर कल चर्चा करेंगे इस बारे क्या में। करूं? समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। साहब आपने कल जो बात कही थी, नए लोग आए हैं, हाँ 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 हाँ, इंट्रोडक्शन नहीं कराया। वीके जैन साहब मेरे ख्याल से ये अपने मंदिर के सामने रहते हैं, शायद वही हैं। वीके जैन साहब थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपका वीडियो थोड़ा ऑन करें। लॉग आउट कर चुके हैं वो? नहीं दिख तो रहे, उसमें दिख तो रहे लिस्ट में। नहीं सर, हंसा जी तो वो है ना? नहीं सर, है नहीं। हंसा जी ने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया था पहले, एक बार और फिर से देंगे क्या? लोग जानना चाहते हैं। वो लॉग आउट कर चुके हैं सर। अच्छा, चलिए कल शुरू करने से पहले आप देखिए। ठीक है ठीक है, चलिए स्तुति करेंगे। ख्यातम नाश को ज्ञान के प्रकाश को, आपा पर भाष को भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान को बंध विधि भान को, स्वपर पिछान को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतो हूँ दो। जिनवाणी माता की जय।